आज के न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है आज का न्यूज़। नशे में धुत सिपाही ने गोली बरसाकर की शिक्षक की हत्या। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने गए थे। ये है ठीक, चेहरा देख लीजिए। सड़कों पर उतरे शिक्षक, 25 लाख मुआवजे पर खत्म किया जाम। 25 लाख मुआवजा देने पे बात हुई खत्म इन लोगों की। ठीक, और ये मुजफ्फरनगर में तंबाकू न देने जैसी मामूली बात पर दिया वारदात को अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। ठीक, ये है पूरा मामला। कहाँ का है? मुजफ्फरनगर का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, चोरों का गिरोह है जो बाइक बेचना रिस्की तो काट कर बेच देते थे पार्ट। ये लोग जो है पार्ट काट कर बेच देते थे। और ये कहाँ का मामला है? प्रयागराज का। ठीक, इस तरह से ये लोग अंजाम देते थे इसको। अगला देख लीजिए। अगला है कि सत्येंद्र की जमानत खारिज, 9 माह बाद फिर पहुंचे तिहाड़ जेल। ठीक, आत्मसमर्पण के लिए सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली मोहलत। ये आम आदमी पार्टी का नेता है। चलिए अगला देखिए। शरीयत कानून और बहु विवाह की वैधता पर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। किस पे करेगा? शरीयत कानून और बहु विवाह पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित याचिका भी शीर्ष अदालत ने अपने पास की स्थानांतरित। जो बहुत दिन से यहाँ पे याचिकाएं पड़ी थी उन सबको जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दी गई। ठीक, मिशेल को नहीं मिलेगी जमानत, सुनवाई से इनकार। यह है पूरा मामला। अगला देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश के अयोग्य ठहराए गए 6 विधायकों को नहीं मिली राहत। अगला देख लीजिए। इस बार 24 को रात में होलिका दहन होगा और 25 को रंग पर्व होली होगी। ठीक, यह है पूरा मामला इसका। चलिए अगला देख लीजिए। जो हमको इम्पोर्टेंट हमारा, हम वो लोग ज़्यादा देखेंगे। 8 वर्ष की सेवा पर शिक्षक होंगे प्रोन्नत। कितने वर्ष? 8 वर्ष पे। ठीक, कहाँ पे? बिहार। बिहार का मामला है। बिहार में सीधा सीधा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली 2024 प्रभावी हो गई है। रिक्तियों के उपलब्ध रहने के आधार पर शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति और 8 वर्ष सेवा देने के बाद ही इन लोगों को प्रोन्नत किया जाएगा। ठीक, 8 वर्ष सेवा देंगे, उसके बाद देखा जाएगा जिस हिसाब से रिक्त पद रहेगा उस हिसाब से इन लोगों को पोस्ट दिया जाएगा, मतलब प्रोन्नत दिया जाएगा। नहीं रहेगा तो नहीं दिया जाएगा, सीधी सी बात। चलिए अगला देख लीजिए। हाँ, ये देखिए कि रूस के व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सरकार बना लिए हैं। ठीक, उन्हीं के बारे में दिया। 88% वोट के साथ जीते पुतिन। 15 से 17 मार्च को हुई थी इनकी वोटिंग। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। हाँ, ये है इम्पोर्टेंट। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव में ये लोग छपाई से पहले ही ले लिए थे। कहाँ का? बीपीएससी का। बीपीएससी का जो पेपर था अभी जो लीक हुआ है, ये छपाई से पहले ही पेन ड्राइव में ले लिए थे और उसी को जो ये लोग अपना तैयार करवा के जो है साल्वर गिरोह वाले उतारे थे सबको। 270 लोग जिसमें पकड़े गए हैं। ठीक, ये है पूरा मामला। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश व बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाए। किसके? गृह सचिव को चुनाव आयोग ने हटा दिया है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश और बिहार के 6 राज्यों
के गृह सचिव को। ठीक, इसमें उत्तर प्रदेश बिहार भी शामिल है। मुख्यमंत्री सचिव में भी थी इनकी तैनाती। बंगाल के डीजीपी तीसरी बार किए गए पदमुक्त। ठीक, अब ये भी देख लीजिए कहाँ कहाँ के अधिकारियों पे गाज गिरी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के संजय प्रसाद, उत्तराखंड के शैलेश बगोली, हिमाचल प्रदेश के अभिषेक जैन, बिहार के एस सिद्धार्थ, गुजरात के पंकज जोशी, झारखंड के अरवा राजकमल। ये लोग हैं जिन्हें हटाया गया है। अगला है कि साथी की हत्या पर शिक्षक गुस्सा, मांगा 1 करोड़ रुपए मुआवजा। मृतक आश्रित को नौकरी, पत्नी को 60 वर्ष की आयु तक पूरा वेतन देने की मांग। ठीक, कौन मामला? अभी जो पीछे में बात किया था जिसको गोली से मार दिया पुलिस वाला ने। ठीक, उसी के बारे में ये लोग कर रहे हैं चर्चा। लेकिन वहाँ पे जो है 25 लाख में बात हुई थी। ठीक, यहाँ पे 1 करोड़ की मांग हो रही है और मृतक आश्रित में तो नौकरी देना ही पड़ेगा किसी न किसी को, तो उसी के बारे में है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि चुनावी बांड की सारी जानकारियों का 21 तक खुलासा करे एसबीआई। बांड नंबर न देने पर बैंक को सुप्रीम कोर्ट की फिर फटकार। बांड नंबर उनको देना पड़ेगा, क्योंकि बांड नंबर नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा। ठीक, उसी के बारे में चर्चा चल रही है। अभी तक इस सब को कोई नहीं जानता था कि चुनावी बांड भी चलता है, लेकिन इस बार सब कुछ खुल गया है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। अब बीए डिग्री धारक भी करेंगे एमएससी की पढ़ाई। जो लोग बीए किए हैं अब वो लोग भी एमएससी की पढ़ाई कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत लागू की गई व्यवस्था। अगला है कि एसटीएफ का दरोगा बता प्राइमरी का शिक्षक पहुंचा था हॉस्टल, गिरफ्तार। ठीक, बीबीडी इलाके के हॉस्टल में संचालक को धमकाकर ले गया था सीसीटीवी फुटेज, इसलिए दरोगा बन पहुंचा था अभिषेक। इसमें जो है बहुत इसका रोल है, जो है उल्टा सीधा काम ही करता रहता है, इसीलिए जो है कि पकड़ा गया है। ठीक, एसटीएफ का दरोगा बताता था और था ये प्राइमरी का टीचर। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि उत्तर भारत में बसंत ऋतु का मौसम सिमट रहा है। अब बसंत मौसम का ऋतु सिमट रहा है। अब जो है कि धीरे धीरे तेजी से गर्म हो रहा है क्षेत्र। अब लू वगैरह चलेंगी, उसी के बारे में दिया है। ये देख लीजिए कि कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्तियों को आवेदन अप्रैल में कृषि सेवा का 268 पद पे वैकेंसी की जो है कि फॉर्म आएगा, तब आवेदन होगा। ठीक, उसी के बारे में दिया हुआ है। चलिए अगला देख लीजिए। चुनावी बांड का पूरा ब्यौरा देने को 3 दिन की मोहलत दिए हैं ये। ठीक, 3 दिन की मोहलत दिए हैं डीवाई चंद्रचूड़। 3 दिन में लोगों को जमा करना है। अगला है कि पर्चा लीक होने से पहले ही हुई 80 करोड़ की बंदरबाट। जो पर्चा लीक हुआ था उससे पहले ये लोग 80 करोड़ की बंदरबाट कर चुके थे। ठीक, उसी के बारे में दिया है। कौन सा पेपर? ये पेपर है यूपीपी का। ठीक, यूपीपी का पेपर में ये मामला सामने आया है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि ईवी में 54 शिक्षकों को मिली प्रोन्नति। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 54 शिक्षकों को प्रोन्नति मिली है। ठीक, चलिए अगला देखिए। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को इसरो के लिए होगा खास। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण जो है वो कब लग रहा है? 8 अप्रैल को लग रहा है। ठीक, इससे इसरो को बहुत फायदा होगा, जिससे वो
बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकेगा। ठीक, अभी जो आदित्य L1 का दौरा चल रहा था उसी के लिए फायदेमंद होगा। अभी देखिए इसमें क्या क्या लोग निकालते हैं, इसका सब कुछ आएगा सामने। ठीक, तो हिसाब से इस पर चर्चा की जाएगी। अभी सूर्य ग्रहण 8 को लगेगा और 25 मार्च को लगेगा चंद्र ग्रहण। कब? 25 मार्च को। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि उत्तर पुस्तिका में फ़ोन नंबर लिखने पर होगी कार्रवाई। ठीक, उत्तर पुस्तिका में आप फ़ोन नंबर नहीं लिख सकते हैं। अगला है कि AKTU से जुड़े कॉलेजों में शिशु पालना केंद्र बनेंगे। जो AKTU से जुड़े हैं कॉलेज उसमें शिशु पालना केंद्र बनेंगे। ठीक, 20 से 25 बच्चों पर हेल्पर सुपरवाइजर नियुक्त होंगे। ठीक, उसी के बारे में बताया गया है। 34 केंद्रों पर शिक्षकों ने नहीं जांची कापियाँ। ठीक, ईपी बोर्ड की कापियाँ लेकर पहुँचे। मुजफ्फरनगर में हत्या के विरोध में किया गया बहिष्कार। 34 केंद्रों पर ये लोग कॉपी नहीं जांचे हैं। क्यों? क्योंकि वही जो शिक्षक की गोली मारकर हत्या की गई है उसी के वजह से। ठीक, और ये लोग जो है देखिए धरना दे रहे हैं। ये चलिए अगला देख लीजिए। इलाहाबाद विवि में पूरा छात्र सम्मेलन 27-28 अप्रैल को होगा। ठीक, ये है पूरा मामला, रजिस्ट्रेशन उसका शुरू हो गया। ये रहा आज का पूरा मामला। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।